हाय एवरीवन, आपका क्वेश्चन है व्याख्या करें कि जल किस प्रकार नवीकरण योग्य संसाधन है। तो जल एक नवीकरणीय योग्य संसाधन है। नवीकरणीय योग्य संसाधन मतलब यानी कि अक्षय संसाधन है, यानी जो कभी समाप्त नहीं हो सकता है। ठीक है। प्रकृति में जल एक जल चक्र द्वारा हमेशा गतिमान रहता है ना। एक जल चक्र एक प्रोसेस होता है जिसके द्वारा जल जो है धरती से आसमान की तरफ जाता है और फिर वर्षा के रूप में वापस पृथ्वी पर गिरता है। ठीक है। इस तरह ये प्रक्रिया चलता रहता है जो हमें उपलब्ध रहता है। उदाहरण के तौर पर स्वरूप जल का प्रयोग हम अपने घरों, उद्योगों यानी कि बिजनेस आदि में करते हैं। फिर वह जल नालियों द्वारा किसी नदी तक पहुंचता है या पृथ्वी में रिसर जाता है, यानी कि पृथ्वी के अंदर चला जाता है। नदियों में पहुंचने वाला जल अंततः समुद्र में जाकर गिरता है। वायुमंडल समुद्र में से आर्द्रता ग्रहण करता है जो बादल बनाने में सहायक है। बादल के कारण वर्षा होती है और इस प्रकार जल पुनः पृथ्वी पर वापस आता है और हमें उपलब्ध होता रहता है। ठीक है। इसके अलावा सूर्य की गर्मी के कारण जल का वाष्पीकरण होता है। जल वाष्प हवा में संघनित होकर बादलों में बदल जाता है। यहाँ पे बदल जाता है होगा। ठीक है। यह संघनित जल वाष्प वर्षा अथवा बर्फ के रूप में धरती पर गिरती है। ठीक है। एक मिनट धरती पर गिरती है। धरती से जल द्वारा महासागरों में पहुंचता है, फिर जल का वाष्पीकरण होता है। इस प्रकार जलीय चक्र सदैव गतिशील रहता है। ठीक है।